उसके बाद विल सेंड टू मसाज एंड फिजियोथेरेपी, दैट इज द प्रोसीजर। 45 डेज का रहता है ट्रीटमेंट। ऊपर हो जाएगा। हाँ। अब आप उनसे पूछो मशहूर है ये तो। कैसा ट्रीटमेंट कैसा है? अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इम्प्रूवमेंट है। हाँ क्या है नर्स कंपलसरी 10 पेशेंट को एक वार्ड वार्ड में पर करना। कंपलसरी है। रूल्स बना गए हम, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। 3 बनाई से wards गवर्नमेंट के ही। लिए एक ही वार्ड में रहता है। अब हमारे लोग 6 महीना तो कुछ असर हुआ इफेक्ट है कुछ कबज भी हुए जी पास ट्यूब्स पूरा ब्लॉक कर देते हैं। ये ऊपर आ रहे तो पूरी वायरिंग जो है आपका पूरा ये क्या प्लांट है? ये वाटर प्लांट ऐसे सप्लाई करते हैं पूरा पानी की जरूरत। पूरा जाने के शुमार में घर 21 डेज के लिए जोशान में लेते हैं हम लोग। उसके बाद 6 डेज का एक रहता है। उसके बाद विल सेंड टू मसाज एंड फिजियोथेरेपी, दैट इज द प्रोसीजर। 45 डेज का रहता है ट्रीटमेंट। ऊपर हो जाएगा। हाँ। अब आप उनसे पूछो मशहूर है ये तो। कैसा ट्रीटमेंट कैसा है? अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इम्प्रूवमेंट है। TSPSC को दे दिया। TSPSC अब एक महीने में जो है हम जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करते हैं बोल दिया। बोलने के बाद क्या हुआ बोले तो ये जो है TSPSC का जो लफड़ा हो गया, उसकी वजह से वो पेपर लीक की वजह से वो जो है वो भी खत्म हो गया। कोई आपकी स्टाफ की तरफ से नहीं वो प्रेजेंटेशन हमको दी जाएगी। तो उसमें क्या है बोले तो वो रेगुलेशन है, हम उसको नहीं बोल सकते। नहीं क्या हमको स्टाफ होना है। आप जो है TSPSC से अपॉइंट करो या मेडिकल बोर्ड से अपॉइंट करो, आपका रिक्वायरमेंट स्टाफ होना है। आप जो है TSPSC सबको जब मेडिकल वालों को अगर आप TSPSC से अपॉइंट करें, हमको भी TSPSC नहीं, उनको जो है मेडिकल वालों को जो है बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से अपॉइंट करें, हमको भी मेडिकल बोर्ड से ऑन पार विद अदर्स, जैसे आयुर्वेदिक में है, जैसे होम्योपैथी में है। क्योंकि हमारे लिए आप सेपरेट लॉ नहीं करेंगे, वो तो जो है लॉ मेकिंग है, वो तो रेगुलेशन वो जो है गवर्नमेंट को बनाना है। हम प्रपोज नहीं कर सकते कि भाई हम TSPSC को दे दो बोले, क्योंकि हम TSPSC को दे दो बोले तो बच्चे हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अरे होता वो बहुत बड़ा प्रोसीजर था, आप यहाँ से अपॉइंट कर लेना था, ऐसा परेशान नहीं। क्योंकि TSPSC का एग्जाम होता जो है पैदा हुए खुद पे, और उसका अपॉइंटमेंट मिलता उन्हें करीब मरने के वक्त पे होता हो। वो एवरी मंथ जाता है। हम थ्रू द डायरेक्टर जा सकते हैं, डायरेक्टर हम लीडर्स को अप्रोच नहीं हो सकते। नहीं हम आपके पास अप्रोच हुए। यहाँ पे क्या है, हमको जो इंस्ट्रक्शन मिले, हम एरिया कॉन्स्टेंसी के लिए हमको जो इंस्ट्रक्शन, हमको जो बजट दिया, हमारे पास जो लिमिटेड बजट है, वो बजट में हम आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो बोलिए आप। अब कंस्ट्रक्शन का 50 करोड़ रुपए है, ऑलरेडी वो सैंक्शन हुआ बोल रहे, वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस हम मेरे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके वो प्रोसेस करेंगे, लेकिन इमीडिएट रिलीज कराइए सर। वो कोशिश करेंगे। वो बात नहीं मैडम, अभी फिलहाल हम इमीडिएट आपको क्या जो हमारे बजट में हम आपको गवर्नमेंट से जो आपको दिलाना चाह रहे हैं, वो आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इमीडिएट। मैं एक बात बताऊं, पार्किंग का शुड नॉट बी पेड पार्किंग जी। एक जियो है, वो क्या हुआ बोले तो जैसे ही वो जियो आ गया तो हमारे पास जो पेड पार्किंग थी वो खत्म है जी। अब उसमें क्या हो रहा है बोले तो अनपेड पार्किंग, इलीगली जो है पेड पार्किंग बनती है हमारे पास, क्योंकि 4 माह के जितने ट्रक भी जो भी आते ना है, और शाम के वक्त क्योंकि हमारा स्टाफ कम होता, हमारे वर्किंग लॉस नहीं रहते, तो इलीगली जो है वो लोग जो है कलेक्शन कर लेके जो है दूसरा हंगामे कर रहा है। ये तो ट्रैफिक का ये प्रॉब्लम हम ट्रैफिक के लिए ये प्रॉब्लम लिख के लेटर लिखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो लिख के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर। लेकिन इमीडिएट ये जो बजट में जो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको जैसा मेडिसिन कम है, या फिर और जो छोटा सा यानी एक 2, 4, 5 करोड़ के बीच का अगर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होने का है, वो प्रपोजल आप हमारे को दिए तो हम आपको वो इमीडिएट रिलीज़ कराने के लिए कोशिश करेंगे। ये MP इलेक्शन के नोटिफिकेशन से पहले हम वो प्रोसेस कर सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व हो सकता है, वो आप ये लिमिट में दीजिए। हॉस्पिटल के बारे में जो साथ काम है। कॉलेज के बारे में क्यों वजह क्या है? मुझे क्या है बोले हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, स्टाफ मतलब जो है वो रेडियोलॉजिस्ट होना है, वो जो है रेडियोलॉजिस्ट है तो स्कैनिंग करेंगे, हम तो स्कैन नहीं कर सकते ना, हम स्कैन कर देते तो लॉन्ग है, इट इज इलीगल। हमारे पास मशीनरी काम करने वाला नहीं है तो फायदा क्या है? बट वी आर
आपके पास कार our लेके ड्राइवर नहीं है तो फिर बात है। वी आर रनिंग आवर मैटरनिटी में जो लेबर केसेस आते हैं उसको असेस करने के लिए हम लोगों को ये मशीनरी कंपलसरी है। Whether the gynecologist appointed or not, our doctors are there who can टेक्नीशियन विल बी अपॉइंटेड, इट इज नेसेसरी टू yeah, it is necessary. और एक्सरे में लोग बाहर जा रहे हैं एक्सरे के लिए, एक्सरे मशीन चाहिए हम लोग। फिर फर्नीचर तो ज़माने में आया हुआ है, आजकल सिस्टर्स को भी बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। मैडम आओ फर्नीचर का इशू लिखे और एक ट्रैफिक को एक लेटर देंगे अपन ट्रैफिक एरिया इंस्पेक्टर को या एसीपी को एक लेटर देके ट्रैफिक के लिए अपन एक तो लेटर वो देंगे। जियो आने से पहले क्या था बोले तो टेंडर कॉल फॉर करते थे जिस तरीके से लगा हुआ कैपेसिटी इसका नदीम का कितने होने आइए अरे आइए। आज चारमीनार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तमाम लोग सीनियर कांग्रेस लीडर्स मूसा भाई साहब और यूसुफ दानिश और हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट वरुण, टालीबंडा डिवीज़न प्रेसिडेंट चंदू और तमाम लोग, साबिर अली, हैदर जाफरी साहब, अमानुल्लाह और हमारे नवाब साहब, सारे लोग मिलके डिवीज़न के हैदर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे लोग मिलके आज चारमीनार हॉस्पिटल का दौरा किए, जिसमें तमाम लोगों के मसाइल के लिए इस बारे में असल हम आने की वजह ये थी कि हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब यहाँ पे प्रपोज़ल के लिए पूछे थे हमको, तो हम इसके लिए चारमीनार यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल के लिए बजट सैंक्शन करने के लिए हम अपील करें। मिनिस्टर साहब ने उसके लिए डिटेल बजट के लिए पूछा, तो हम इसके लिए यहाँ पे चारमीनार हॉस्पिटल का आज दौरा किए, तिब्बी हॉस्पिटल का। यहाँ पे आके हमको ये सारे चीज़ों का इल्म हुआ कि यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो काम हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो काम बहुत बड़ा करके गए हैं लोग जो भी ये हॉस्पिटल के लिए। और आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले 2011 में किरण कुमार रेड्डी साहब जो 4 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन किए थे, उसमें ही उसके बाद से कोई बजट यहाँ पे सैंक्शन नहीं हुआ। उसी के लिए रिनोवेशन वर्क जो हुआ था वो भी आज बहुत सारे गिरने के लिए थोड़ा कई बिल्डिंग्स इसमें कि कई डेलिपेटेड कंडीशन में गिरने के करीब में हैं और इसको स्टाफ नहीं है। स्टाफ 200 चिल्लर लोगों का स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन वो 50, 60, 70 के स्टाफ के ऊपर महदूद है। और जहाँ पे 20 नर्स होना है वहाँ पे 6 नर्स है और कई ऐसा स्टाफ की कमी की वजह से जो काम में रुकावट आ रही। लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे हैं, गरीब आवाम हैं यहाँ पे, जो लोग गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा नहीं दे सकते वो यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल आ रहे हैं, आते रहे हैं, आ रहे हैं। आज भी पब्लिक है, स्टाफ की कमी, दवाओं की कमी, बजट की कमी के बाद भी आज ये हॉस्पिटल सर्वाइव हो रहा है। इसके लिए हम मिनिस्टर साहब हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए हम उस पर यहाँ पे जो दौरा करें, सारे मालूमात किए। और एक बहुत बड़ी चीज़ हमको यहाँ पे ये मालूम हुई कि यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है जो रिसर्च कर रहा है डायबिटीज़ पे और दूसरे चीज़ों पे जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। हम ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसमें भी बजट नहीं है। वो लोग कई बार प्रपोज़ल दिए टीआरएस गवर्नमेंट में, लेकिन वो लोग कोई तवज्जो नहीं दिए। लेकिन हमारे सीएम साहब की खुसूसी तवज्जो ओल्ड सिटी के ऊपर है और इसीलिए हमको इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब हमको यहाँ पे भेजे ये सारे चीज़ देखने के लिए। और हम इसके लिए हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करके यहाँ चारमीनार का दौरा करेंगे तिब्बी हॉस्पिटल का, और इसके लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। जो बजट हमको हमारे लिए आया है उसको भी यहाँ से सैंक्शन कराएंगे और इसके मसाइल जितना हो सके हम चारमीनार असम्बली की तरफ से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। यहाँ पर जो एक्सरे वगैरह के लिए उसके लिए क्या करना है? जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है पुराने इंस्ट्रूमेंट है और ना स्टाफ नहीं है, स्टाफ के न होने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट पुराने अब यूज़फुल नहीं है। और अब जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लाने का है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर रातों में अगर लाइट चले जाती है तो जनरेटर काम नहीं करता। जनरेटर है ही नहीं यहाँ पे, जनरेटर की सहूलत नहीं है। और वुमेंस कॉलेज यहाँ पे कॉलेज भी है, जो एक कॉलेज चल रहा है उसमें हॉस्टल के लिए, वुमेंस हॉस्टल के लिए कई टॉयलेट्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। और यहाँ पे बाहर के लोग जो
पार्किंग के लिए आके बाहर के लोग इसमें पार्क कर देने से कॉलेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है स्टाफ को और आने वाले पेशेंट्स को, वो लोग इंटर होने के लिए मुश्किल है। सारे लोग आके एक माफिया बना के पार्किंग करते हुए यहाँ पे बाहर के लोग आके इसको यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल की पार्किंग को, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है। डिलीवरी के लिए जो है ना खस्ता हालत के अंदर इसकी तामीरी वर्क के लिए क्या बताएंगे? तामीरी वर्क के लिए जो किरण कुमार रेड्डी साहब जो सैंक्शन किए उसके बाद से कोई सैंक्शन नहीं हुआ। इसके लिए अब जो सीएम साहब का इंटरेस्ट है ओल्ड सिटी में हेल्थ और स्कूल एजुकेशन के ऊपर, उसका जो हम फ़ायदा उठाते हुए हम आज यहाँ पे इसको बजट ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन कराने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी एक बार यहाँ विज़िट कराने की कोशिश करेंगे। दवाओं की किल्लत है।